मनुष्य जो करता है उसमें सर्जन में मोह है, इसलिए पालन में अहंकार हुआ, ये मैंने किया, और इसलिए विसर्जन के अंदर उसको शोक होता है। तो मनुष्य जो करे उसे कर्म कहते हैं, और भगवान जो करे उसे लीला कहते हैं। लीला के अंदर एक सहजता है, लीला के अंदर केवल प्रदान करना है, लीला के अंदर कुछ लेना नहीं है लेकिन कुछ देना है। तो जहां देना है वो लीला है, जहां देना है वहां प्रेम है, जहां देना है वहां समर्पण है। समर्पण मांगता नहीं, प्रेम मांगता नहीं, लीला मांगती नहीं, वो तो केवल देती है। तो वो उदारता, वो सहजता, वो प्रदान करने की भावना वो लीला में है, और लेने की भावना वो कर्म में। कोई भी कर्म लाभ के बिना आदमी करता नहीं है, फायदे के बिना करता नहीं है। मनुष्य मात्र स्वार्थ ना पात्र, वो स्वार्थ से करता है। लेकिन भगवान को हमारे पास से क्या चाहिए? भगवान कुछ मांगते नहीं है, वो लीला में दिखता है बात अलग है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं देना है। आज उस जमाने की जो गोपियां थी वो भी बहुत स्मार्ट थी, और स्त्री का एक स्वभाव है। स्त्री का एक स्वभाव क्या है? लज्जा वो स्त्री का स्वभाव है। तो पहले के जमाने की जो स्त्रियां थी उनका स्वभाव था लज्जा। लज्जा यानी एक आवरण, जो मन में है वो जुबान पे नहीं, और जो जुबान में है वो मन में नहीं। ये दोहरा जो स्वभाव है वो स्त्री का है। मन में हाँ बोलती है, बाहर ना बोलती है, और बाहर हाँ बोलती है, मन में ना बोलती, क्योंकि वो शर्म है, और वो शर्म के कारण जो मन में होता है वो बाहर निकलता नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं कि जो गोपियां थी उनकी जो मन के मनोरथ थे, मन के भाव थे, मन की जो विचारधारा थी उसको जान लेते थे, और वो मन की विचारधारा को पूरा करने के लिए भगवान लीला करते थे। और बाहर ऐसा शो होता था कि ये गोपी को पसंद नहीं है, लेकिन उसको मन में पसंद था, उसमें फजीती भगवान की हो जाती थी। अब वही गोपी यशोदा जी को जाके बोले कि ये माखन चोरी होती है, ये होती है, वो होती है, लेकिन वही गोपी इच्छती है ऐसा कि भगवान हमारे वहां हो जाए। तो मन के मनोरथों को पूरा करने के लिए प्रियजनों, हमारे ठाकुर जी है ना बहुत सूक्ष्म है। आपके मन में कोई भी अच्छा विचार अगर किसी के लिए आएगा वो सीधा भगवान के वहां पहुंच जाता है, और कोई भी खराब विचार आया वो भी भगवान के पास पहुंच जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, आप मन से भी अगर किसी के लिए अच्छा सोचोगे उसका भी आपको फल भगवान देंगे, और मन से अगर किसी का खराब सोचोगे उसका भी फल आपको भगवान देंगे। आपका मन वो भगवान के सामने एकदम ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ध्यान में रखना, मन से भी कोई अपराध मत करना। हम ठाकुर जी के सामने जाकर क्या बोलते हैं? मन, वाणी और कर्म से प्रभु हमसे जो भी अपराध हुए हो हमें क्षमा करना। उसमें पहले क्या बोलते हैं? मन। अपराध मन से होता है, बोला नहीं लेकिन मन में तो एक बार आ गया, इसको तो है ना 2 झापट मारने चाहिए। फिर कई बार हम बोल डालते, बोलने में आ गया ठोकना चाहिए इसको, और फिर सचमुच उसको ठोक डाला। ये अवस्था है, पहले मन में आया, फिर वाणी में आया, फिर एक्शन में आया। तो सत्कर्म भी मन से, वाणी से और एक्शन से होते हैं, दुष्कर्म भी मन से, वाणी से, एक्शन से होते हैं। तो मन से जो आप करते हो उसका 25% फल आपको भुगतना पड़ता है, 25%। वाणी से जो करते हो उसका 50%, और एक्शन से जो करते हो उसका 100%। इसलिए विचार रखना, मन से भी किसी के लिए हम बुरा ना सोचे, किसी के लिए खराब भावना न रखे, क्योंकि आप जो भी सोचोगे वो हमारे हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाता है। ऐसा मत सोचना कि दुनिया के सामने आपने किया और जो दुनिया के सामने आप करते हो वही भगवान के तक पहुंचता है। भगवान तो सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व को जान लेते हैं, इसलिए तो भगवान अंतर्यामी। अंतर्यामी की डेफिनेशन क्या? जो मन की बात जान ले उसे अंतर्यामी कहते हैं। इसलिए ध्यान रखना, मन को शुद्ध रखना। प्रियजनों, कई बार लोग मेरे सामने आके कंप्लेन करते हैं, हम इतना मेहनत करते
करते हैं, इतना सबका भला करते हैं, इतना अच्छा करते हैं, सबको मदद करते, पर जस ज નથી जस ले जस ज નથી, कोई वैल्यू नहीं है हमारे अच्छे आदमी का, वैल्यू रहा नहीं है। कितना भी अच्छा करो तो भी बुरा सामने मिलता है, अच्छाई का जमाना नहीं रहा है। प्रियजनों, ये जस जस जस, यश, कीर्ति, ये सब दुनियादारी के लिए होता है। लेकिन आप निस्वार्थ भाव से अगर कोई भी भगवान के कार्य के अंदर सम्मिलित होते हो, एक चीज याद रखना, दुनिया उसको देखे ना देखे, दुनिया उसका स्वागत करे ना करे, लेकिन भगवान उसका निश्चित स्वागत करते हैं, भगवान आपको उसका फल निश्चित प्रदान करते हैं। इसलिए अच्छे कार्य के अंदर लोगों को देखकर अच्छा कार्य मत करना, ईश्वर को ध्यान में रखकर करना। हमेशा अपने आप को कहना कि मैंने जो किया है वो मेरा ईश्वर जानते हैं, मेरे ईश्वर को तो सब कुछ पता है, दुनिया उसकी नौंध ले या न ले, मेरे प्रभु जानते हैं। प्रियजनों, सच्चाई का विजय होता है, सत्यमेव जयते, निश्चित रूप से होता है, आज नहीं तो कल। लेकिन सत्य के राह पर आप आगे चलते हो और आपको उसमें भी बहुत असफलता मिलती हो, और आप ऐसा विचार कर लो कि असत्य का ही दुनिया है, झूठ की ही दुनिया है, मक्कारी की ही दुनिया है। नहीं, ऐसा कभी भी मन में सोचना नहीं। प्रियजनों, ये क्या है, गए जन्म के कर्म के फल इस जन्म में भुगतते हैं, और कई बार 10 साल अच्छे आ गए, 10 साल बुरे आ गए। गए जन्म में अगर किसी ने अपनी पत्नी को बहुत दुख दिया होता है तो इस जन्म में उसकी पत्नी उसको दुख देती है, गया जन्म का भुगतता है। गए जन्म में अगर किसी ने बच्चा पढ़ा दिया होता है तो इस जन्म में उसको भगवान संतान नहीं देते, और फिर हम भगवान के पास जाते, भगवान तूने मुझे संतान क्यों नहीं दिया, भगवान के गए जन्म में दिया था, क्यों गिरा दिया। गए जन्म के अंदर जो सुसाइड करता है उसका इस जन्म के अंदर अपमृत्यु होता है, अर्थात नॉर्मल डेथ नहीं होता है। तो विचार करो, गए जन्म के सुसाइडल केसेस भगवान के पास कितने आते होंगे, कितने आते होंगे। आज रोज कोई ना कोई सुसाइड करता है, तो फिर भगवान क्या करते हैं, ये सब सुसाइडल केसेस को इकट्ठा करते, एक जगह रखते हैं, फिर भगवान कहते हैं इनको जन्म दो। अब जन्म तो दिया, नॉर्मल डेथ तो होगा नहीं, तो इनको मारना कैसे, इसलिए फिर भगवान लादेन को जन्म देते हैं, तू जा, और वही प्लेन घुसेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर, और उसमें वही लोग टिकट बाय करेंगे जो गए जन्म के सुसाइडल केसेस है। अब इतने सारे सुसाइडल केसेस को मारे कैसे, इसलिए फिर भगवान प्लेन क्रैश कराते हैं, बम ब्लास्ट कराते हैं, एक आध सुनामी ले आते हैं, एक आध ऐसे बारिश ले आते हैं, एक साथ बजानो सत्यानाश, और वही जोगानुजोग ऐसे ही लोग उसमें मरते हैं। यानी ऐसा, ये तो ठीक है, हम ये लीला को समझ नहीं पाते भगवान की, लेकिन ये सब हमारा कुछ ना कुछ है, वो हम भुगतते हैं, ये निश्चित बात है। तो प्रियजनों, हमारे गए जन्म के अच्छे कर्मों के फल जब चलते हो, यानी पुण्य कर्मों के फल चलते हो 10 साल में, उसमें कितना भी आप बुरा करोगे आपको फायदा ही होगा। इसलिए फिर क्या मेंटालिटी होती है पता है, बुरा करने में ही फायदा है, बेईमानी में ही फायदा है, चोरी में ही फायदा है। पर वो मूर्ख को पता नहीं कि ये जो फायदा हुआ है वो गए जन्म का पुण्य उसकी खर्च रही है, ये जो उसने किया है वो वापिस स्टोर होता है। फिर गए जन्म के बुरे कर्मों का फल जब चलता हो, उसमें आप कितना भी अच्छा करो उसमें रिबाउंस बुरा मिलता है। जस सच मरतु नहीं, समय खराब है भाई, समय खराब होता है तो भल भला जितना भी ताकत आदमी होता है वो ढीला पड़ जाता है। समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान, काबे अर्जुन लूटियों वही धनुष वही बाण। समय
समय बलवान। समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। यह समय उसके जीवन के अंदर भाग्य के रूप में आता है। इसलिए प्रियजनों, जब आपके जीवन के अंदर खराब समय चलता हो, उसमें निश्चित आप कितना भी अच्छा करोगे वो आपको फलस्वरूप बुरा मिलेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, आपने जो कुछ भी अच्छा किया है वो कभी भी उसको कोई भी पोंछ नहीं पाता है। जो अच्छा किया हुआ है आज नहीं तो कल वो भी आपका एक अच्छा समय बनकर आएगा, बस उसकी प्रतीक्षा आपको करनी है। 7-7 साल बेचारे मरते मरते इतनी पीड़ा का अनुभव करते हैं और उनके बच्चे हमें पूछते हैं कि मेरी दादी माँ ने, मेरे बापूजी ने इतने सत्कर्म किए, इतनी भगवान की भक्ति की, इनकी ये दशा की भगवान ने। तो मैं हर बार कहता हूं कि अंतिम समय अगर आपको कष्ट मिलता है ये बहुत अच्छी बात है। जन्म जन्म के कर्म बंधन भगवान इस जन्म के अंदर भुगतवा देते हैं। इसलिए आपके जन्म में अगर बहुत कष्ट आपको मिलता है, अच्छा करते हो फिर भी आपको दुख मिलता है, तो समझ लेना कि अच्छाई तो आपकी स्टोर हो रही है, लेकिन अनेक जन्मों के दुख को आप भुगत रहे हो। यह आपका आखिरी जन्म है। अब दूसरी बार ये संसार में आपको जन्म नहीं लेना है। भगवान आपका उद्धार करने आए हैं। प्रियजनों, कई बार बेचारे कैसे कैसे बालक का जन्म होता है। वो अपंग बालक हो जाते हैं, डिफेक्टिव बालक हो जाते हैं, बेचारे बोल नहीं पाते हैं, सह नहीं पाते हैं। और फिर वो माता पिता कई बार कहते हैं कि हमें भगवान ने संतान दी तो ऐसी संतान दी जो बोल नहीं पाता है, कह नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, मेंटली रिटायर्ड हो गया है, इसके करते संतान नहीं देते तो अच्छा था। लेकिन एक बात समझना, ये जो भी संतान आपके वहां हुई है वो निश्चित उसका आखिरी जन्म है। किसी के वहां अंध बालक होते हैं, बेचारा देख नहीं पाता है, आखिरी जन्म होते हैं। ये जितने भी अंध बालक प्रकट होते हैं, डिफेक्टिव बालक प्रकट होते हैं, गए जन्म का कुछ भुगतने के लिए भगवान ने उनको जन्म दिया। एक बार तू भुगत ले, फिर मैं तेरा उद्धार करने के लिए तुझे ऐसा जन्म देता हूं। और वो माता पिता ऐसे बच्चों की जब सेवा करते हैं तो वो माता पिता भी अपने कर्म बंधन में से मुक्त होते हैं। ऐसे बालक की सेवा करने का अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। भगवान उसके माता पिता का भी उद्धार करना चाहते हैं। प्रियजनों, हमारे जीवन के अंदर जो घटना होती है, ऐसा कभी भी मत सोचना कि अच्छा करते फिर भी बुरा मिलता है, और ऐसी एक्सपेक्टेशन भी कभी मत रखना हमने इतना सारा किया तो भी मिला तो क्या मिला, ये मिला नहीं। ये सब भगवान का एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, वो हमारे बुद्धि के पार है। एक चीज नक्की है, भगवान कभी भी किसी का अन्याय करते नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना, हाँ भगवान थोड़ा आपको कष्ट देंगे, थोड़ा हैरान करेंगे, थोड़ी कसौटी देंगे। मेरी एक जगह पधरा में से एक भाई मुझे कहे कि पुष्टि मार्ग में मुझे ऐसा एक पैकेज दो, पैकेज। कौन सा पैकेज चाहिए? ऐसा पैकेज दो कि मुझे सुख भी मिले और भक्ति भी मिले। मैंने कहा ऐसा पैकेज कैसे? कि इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा लेके बैठे कि तुम इतने टारगेट को अचीव करो तो ये होटल के अंदर 5 days 6 nights फ्री। ये कोई इंश्योरेंस कंपनी है क्या? पुष्टि मार्ग पैकेज दो, पैकेज। तो बोला मुझे पुष्टि मार्ग में आने से डर लगता है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि श्रीनाथ जी बहुत नटखट है, इनकी लीला सब अटपटी खटपटी चटपटी, और ये हमारे जीवन में त्रास दे दे तो। मैंने कहा भाई, श्रीनाथ जी सबको सोच समझ कर उसका उद्धार करते। डॉक्टर कोई सबको एक गोली थोड़ा देता है, जैसी जिसकी अवस्था ऐसी उसको गोली देता है। और मैंने कहा अपने भारत का सबसे पैसे वाला व्यक्ति कौन? अंबानी। तो पूछो फोन करके किसका भक्त है? श्रीनाथ जी का भक्त है। तो फिर उसको भी दुख मिलना चाहिए। ऐसा किसने कह दिया भाई? लोगों की बुद्धि बहुत अज्ञान वाली होती है, इसलिए वो छोटी छोटी बात में उनको असफलता मिलती है, इच्छा पूरी नहीं होती है तो सीधा भगवान पे आके डोल देते हैं। फायदा ही नहीं है भक्ति भक्ति करने। ये हमारी बहुत छोटी सोच है। प्रियजनों, समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। अंतिम समय अगर कष्ट मिलता है, इसको बहुत शुभ मानना। या शुभ नहीं है, यह आपका उद्धारक कष्ट है, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो भगवान जीव के मनोरथ को पूरा करने के लिए अपनी लीला करते हैं और जीव अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए कर्म करता है। बस यही फर्क है भगवान और जीव के अंदर। भगवान जो करते हैं वो लीला है, जीव जो करता है वो कर्म है। भगवान अनासक्त है, जीव आसक्त है।
We get attached towards what we are doing. God never gets attached towards what God is doing. मैं कर रहा हूं और ये मुझसे हो रहा है, इसमें बहुत फर्क है। ये हो रहा है, ये लीला है। मैं कर रहा हूं, ये कर्म है। और जब कर्म में से अहंकार की निवृत्ति हो जाएगी तो आपके जीवन के अंदर आप कर नहीं रहे हो, आपसे हो रहा है, वो सेवा बन जाएगी। सेवा यानी क्या? कर नहीं रहा हूं, हो रहा है। कर्म यानी क्या? मैं कर रहा हूं। जहां कॉन्शियस एफर्ट है वो कर्म है, जहां सहजता है वो सेवा है। अहंकार होगा तो कॉन्शियस एफर्ट आएगा, और प्रेम होगा तो सहजता आ जाएगी। तो भगवान की लीला वो सहजता वाली हो रही है। इसलिए क्या कहते हैं? लीला हो रही है, कर्म कर रहे हैं। उसमें कर्तृत्व पर ध्यान दिया है, यहां होने पर ध्यान दिया। एक है होना, एक है करना, बहुत फर्क है।